Welcome dear students. Today we will talk about Science of class 10th, chapter 10, Light, Reflection and Refraction. So students, last क्लास पे हम लोगों ने लाइट क्या होती है और व्हाट इज़ दिस रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज के टॉपिक में हम लोग इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हम लोग मिरर से रिलेटेड थिंग्स को स्टडी करेंगे। तो लेट्स कम अप टू द पॉइंट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इमेज एंड सेकेंड टॉपिक है मिरर एंड हमारा थर्ड टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। आज हम लोग टोटली इन तीन बातों की डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इमेज की बात करते हैं। गाइज व्हाट इज़ दिस इमेज? इमेज क्या होता है? तो सबसे पहले इमेज देखते हैं कि इमेज क्या होता है, कैसे बनता है और इमेज के टाइप्स देखते हैं। तो अगर बात करें कि इमेज को डिफाइन कैसे करें, तो इमेज इज एग्जैक्ट टू कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मिरर के सामने रखें तो देखते हैं हमें मार्कर के ही जैसा एक कोई दूसरी चीज़ दिखाई देती है। तो दैट थिंग एग्जैक्ट टू कॉपी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इमेज। ये इमेज में भी स्मॉल बिग हो सकती है। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि ये इमेज क्या होता है। अब आइए बात करते हैं इमेज बनता कैसे है, हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। तो इमेज फॉर्म होने के पीछे रीज़न क्या है, कैसे इमेज बनता है। तो गाइज अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर में इमेज बनता है। मिरर में हम लोग देखते हैं तो हमें इमेज दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। लेकिन अगर गाइज हम लोग लेंसेज की बात करें तो लेंसेज में इमेज बनता है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इस पूरे चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन इन मिरर में उसका एप्लीकेशन करना है, और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, वहाँ पर हमें लेंसेज का एप्लीकेशन पढ़ना है कि लेंसेज में इमेज कैसे बनता है रिफ्रैक्शन की वजह से। सो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे ये इमेज बनता है। तो गाइज अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज कहीं पर किसी भी सरफेस से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद वापस से फिर कहीं पर मिलती हैं। तो यहाँ से चलने वाली लाइट रेज अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कहीं पे जाकर फिर से मिल जाए, तो जहाँ पर ये लाइट रेज फिर से वापस मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं, वहीं पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। मीन्स image is formed because of intersection of light rays coming from an object after reflection or refraction। मतलब the light rays which are coming from an object after reflection or refraction they meet at some point, और जहाँ पर ये मिलती हैं वही पॉइंट पर क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। तो इमेज बनने के पीछे क्या वजह है कि एक ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद फिर से उस जगह पर जाकर, दूसरी जगह जाकर या कहीं पर भी जाकर मिलती हैं एक्चुअल में, या मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह के फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है? इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज कैसे बन रहा है गाइज? होप यू आर अंडरस्टूड। तो इमेज कैसे बनता है? अब ये इमेज के टाइप, ये बिकॉज ऑफ दिस इंटरसेक्शन इमेज दो तरह का क्लासिफाई हुआ है। एक तो है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। अगर हम रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। यहाँ पर लाइट रेज का क्या होता है? एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है, मतलब लाइट रेज खुद जाकर एक दूसरे को कट करती हैं और रियलिटी में उस पॉइंट पर लाइट एग्जिस्ट करती है। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है? जो अपरेंट इंटरसेक्शन की वजह से बनता है, मतलब लाइट रेज मिलती हुई दिखाई देती हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलती हैं। तो लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, उसकी वजह से जो इमेज बनता है वो उसे क्या नाम देते हैं? वर्चुअल इमेज। और आगे बात करें, इनमें कुछ डिफरेंस वाइज हम लोग स्टडी कर लेते हैं और ये आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है।
वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्टेड होता है, मतलब सीधा होता है, इरेक्टेड होता है, इरेक्टेड होता है, ये इन्वर्ट होता है, इन्वर्टेड होता है, ये इरेक्टेड होता है। ये रियल इमेज की एक और क्वालिटी है कि ये स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। मतलब अब कोई भी इमेज अगर किसी स्क्रीन पर बन रहा है तो हम ये देख सकेंगे कि वो इमेज क्या होगा, रियल। मतलब टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है, या हमारी आँख की रेटिना पर जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है, या कहीं पर भी। अगर सपोज़ गाइज यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, सपोज़ ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर पे ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज यहाँ कहीं पीछे यहाँ कहीं इमेज बन रहा होगा। तो अब ये जहाँ कहीं भी ये इमेज बन रहा है वहाँ पर अगर हम कोई स्क्रीन ले जाके देखेंगे तो प्लेन मिरर में ऐसा कुछ हमें नहीं दिखेगा कि उस स्क्रीन पर इमेज को ऑब्टेन कर पाएँ। तो मतलब एक ऐसा इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं वो रियल इमेज है, और जिसे स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर पाएँ वो वर्चुअल इमेज है। होप यू आर अंडरस्टूड। और एक और बात यहाँ पर है मैग्निफिकेशन। जो रियल इमेज होता है उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड कि ये इमेज, अभी हम लोगों ने इमेज की डिटेल स्टडी की कि इमेज क्या होता है, कैसे बनता है, और इमेज के कितने टाइप्स हैं। आइए आगे अगले पॉइंट पर बात करते हैं, मिरर। गाइज मिरर क्या होता है, मिरर को कैसे डिफाइन करें? तो मिरर इज़ अ हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट। मतलब मिरर क्या है, हाईली पॉलिश्ड शाइनी स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब ऑलमोस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इवन कुछ 0.001% लाइट को ये एब्जॉर्ब भी कर लेता होगा और ट्रांसमिट भी कर देता होगा मिरर। तो अब ये मिरर कैसे बनाया जाता है? तो अगर मिरर कैसे बनाया जाता है इसकी बात करें तो मिरर में क्या होता है, एक ग्लास शीट या एक कोई ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं और स्मूथ सरफेस बनाया उसको, और उसके बाद यहाँ पर सिल्वर कोटिंग की जाती है इस पर क्या कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग। और सिल्वर कोटिंग कर देते हैं क्योंकि सिल्वर ही सबसे ज़्यादा मोस्ट शाइनी सब्सटेंस है। सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम भी यूज़ होता है, जो लो क्वालिटी के मिरर बनाए जाते हैं उनमें एल्यूमिनियम भी यूज़ होता है। बेसिकली हमें एक शाइनिंग मेटल का क्या करना होता है, यहाँ कोटिंग करना होता है, सो दैट कि ये सरफेस स्मूथ भी बन जाए और शाइनी भी बन जाए। तो ये फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका ये स्मूथ हो जाता है और शाइनी हो जाता है, जो कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और ये भी बता दें कि इसके लिए केमिस्ट्री यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके सिल्वर की पॉलिश की जाती है, सिल्वर का डिपोजिशन किया जाता है, वेरी थिन लेयर ऑफ सिल्वर डिपॉजिट की जाती है या एल्यूमिनियम डिपॉजिट की जाती है। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि ये मिरर क्या है और कैसे बनाया जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द मिरर के कई तरह के हैं। जैसे मिरर के टाइप्स की अगर बात करें तो मिरर के टाइप की बात कर रहे हैं तो पहला टाइप है प्लेन मिरर। तो अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड एज कर्व्ड मिरर। A mirror whose reflecting surface is curved is called as curved mirror. A mirror whose reflecting surface is plane is called as plane mirror. देखिए ये प्लेन मिरर का मैंने शेप बना रखा है। अब ये प्लेन मिरर का जो मैंने शेप बनाया है, ये देखिए ये सिल्वर्ड सरफेस है, यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मीन्स कहीं से लाइट आएगी तो यहीं से ये इधर ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। होप यू आर अंडरस्टूड। आइए बात करते हैं ये कर्व्ड मिरर का। तो कर्व्ड मिरर कैसा होता है? कर्व्ड मिरर में भी स्फेरिकल हो सकता है, पार्ट ऑफ अगर स्फीयर होगा तो स्फेरिकल होगा, अगर पार्ट ऑफ सिलेंडर होगा तो सिलेंड्रिकल मिरर होगा। और आगे अगर बात करें तो ये कर्व्ड मिरर जो है ना, दो तरह के, एक तो है कन्वेक्स और दूसरा है क्या, कॉनकेव। एक है कन्वेक्स और एक दूसरा क्या है, कॉनकेव। देखिए अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पर यह डेफिनेशन बनाई गई है, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज बेंड आउट, तो बेंड आउट अगर होता है, जैसे ये देखिए उभरा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बेंड आउट है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उस तरह के मिरर को क्या नाम देते हैं, कन्वेक्स। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड आउट इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। जबकि कॉनकेव मिरर क्या होता है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड इन इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया।
गाइज अब इनसे इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन और इनसे इमेज कैसे बनती है और इससे मिरर के कुछ फॉर्मूले भी हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो आइए अब प्लेन मिरर पर, अभी तो हम लोगों ने देखा कि मिरर क्या है, मिरर के टाइप्स क्या हैं और उनको डिफाइन करना भी हम लोगों ने सीख लिया। अब अभी हम लोग क्या करने चल रहे हैं कि मिरर, ये एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले प्लेन मिरर से स्टडी करते हैं कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सपोज अगर ये प्लेन मिरर है, सपोज ये बोर्ड अगर ये प्लेन मिरर है, तो अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज की क्या नेचर होगी, तो उस नेचर को समझते हैं पहले। तो पहला नेचर यहाँ पे मैंने देखिए लिख रखा है, ये सेम साइज़ का होगा, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी ही क्या बनेगा, इमेज। दूसरा, सेम डिस्टेंस, मतलब एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब जितना दूर हम, सपोज अगर हम ऑब्जेक्ट हैं और ये मिरर है, तो हम इससे जितना डिस्टेंस पर हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस पर अपोजिट साइड ऑफ द मिरर हमें इमेज बन रहा होगा। सेम डिस्टेंस एंड अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। तो होप यू आर अंडरस्टूड। दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरा पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि ये वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स? मैंने बताया कि वर्चुअल इमेज वो होता है जो अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बनता है, मतलब वहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि वो अपरेंटली ऐसा लगता है कि वहाँ लाइट रेज मिल रही हैं लेकिन एक्चुअल में मिल नहीं रही होती हैं। तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, और ये स्क्रीन पे प्लॉट भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ ये इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। और फिर यहीं पर एक और ख़ास बात होती है यहाँ पर, लेटरली इन्वर्टेड। इमेज क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसके लिए मैं गाइज आप लोगों को दिखा सकता हूँ एक एग्जांपल। आप सब ने ही देखा रखा होगा एम्बुलेंस में जो लेटर्स लिखे होते हैं, एम्बुलेंस के ऊपर, एम्बुलेंस वैन के ऊपर जो एम्बुलेंस लेटर लिखे होते हैं, देखते हैं वो कैसा लिखा रहता है, कुछ अजीब सा लिखा रहता है कि अगर हम उसके सामने खड़े होकर उसको पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, अगर हम जो है इसको जो है क्या करें कि एक मिरर के अंदर पढ़ना चाहें तो देखेंगे हम बहुत ही आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। तो गाइज वहाँ पर जो लेटर होता है वो राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करके लिखा होता है, मतलब वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जो राइट वाली चीज़ थी वो लेफ़्ट में चली गई है और लेफ़्ट वाली चीज़ जो है राइट में चली गई है। तो इस तरह के लेटरली इन्वर्टेड होता है। मींस अगर इस लेटरली इन्वर्टेड का एक एग्जांपल देखना चाहें तो इसका, अब यहाँ पर एक फिनोमेना भी ऐसे ही डिफाइन होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन से आप क्या समझते हैं? तो अब एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पर कोई भी इमेज राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है तो उस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं? लेटरल इन्वर्जन। तो ये हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं प्लेन मिरर का। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज राइट टू लेफ्ट शिफ्टेड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे ये हमारे पास ये एक मिरर है, ये हमारे पास एक मिरर है और हमारे पास ये हमने एक लेटर रखा है, ये बी। अब इस बी लेटर का इमेज यहाँ पर देखेंगे तो ये जितनी डिस्टेंस पर यहाँ से है तो उतनी ही डिस्टेंस पर ये यहाँ बनेगा। लेकिन अब ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये बी जो है ये ऐसा कुछ यहाँ दिखेगा। मीन्स जो चीज़ यहाँ पर लेफ़्ट में थी वो राइट में हो गई और राइट वाली जो है लेफ़्ट में हो गई। मीन्स, और यही वजह है कि अगर जब हम लोग मिरर के सामने अपना लेफ़्ट हैंड अगर उठा रहे होते हैं तो देखेंगे हमारा इमेज वहाँ पर राइट हैंड उठा रहा होगा। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। आइए एक और बात डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए ये डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे कि ये कोई देखिए एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है देखिए यहाँ से लाइट निकल रही है। तो एक लाइट रे जो ऐसे जा रही है, देखिए ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट मैनी लाइट रेज जा रही हैं, लेकिन यहाँ से जो लाइट रेज जा रही है वो देखिए वो सीधा ऐसे जा रही है, वो सीधा ऐसे वापस भी आ जाएगी। तो और दूसरी एक लाइट रे जो यहाँ से गई वो क्या होगी कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अगर आई एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो आई एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो फिर आई एंगल पे वापस भी आएगी।
अब ये दोनों लाइट रेज जो एक ये ऐसे इधर से चली गई और एक लाइट रे ऐसे आ जा रही है, तो ये दोनों तो आपस में मिल नहीं रही हैं, लेकिन अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये किसी पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं। तो ये देखिए एक्चुअल में ये लाइट रेज नहीं मिल रही हैं। देखिए मिरर के केस में, रियलिटी में तो मिरर के उस तरफ कोई लाइट नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये दोनों लाइट रेज जो ये एक ये जा रही है और ये एक जा रही है, ये दोनों पीछे बढ़ाने पर कहीं पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो जहाँ पर ये मिलती हुई दिखाई देती है वहीं पर इसका क्या बन जाता है, वर्चुअल इमेज। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड कि ये हम लोगों ने कैसे ये बात डिस्कस की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।